अभी देश में कई सारे ऐसे मुद्दे, हमारा देश अभी एक साथ करीबी से गुजर रहा है इन सभी मुद्दों पर, जिसमें हमारे देश के उन मामले पे उन मामलों में बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर चोट कर जा रहा है हमारी शिक्षा की कमी। चाहे अभी भी माधुरी जो महादेवी हथिनी वाला केस हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, ऐसे कई सारे केसेस है। चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो फूड्स हो, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर की बात कर जाओ, आपको कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी बिल्कुल नज़र आएगी। अभी माधुरी केस में अभी देख रहे हैं मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी गंभीरता से लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें उसके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, या किसी शोषण से बचने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। आपके घर में कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है, क्या अगर उस बच्चे को मैं लेकर के आ जाऊं तो क्या जिस चीज़ जायज़ है? आपका सबसे बेहतर काम ये हो सकता है कि उस बच्चे को अपने करीबी के पास दो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ना मैं उस बच्चे को लेकर के आ सकता हूँ, क्योंकि अब अगर लेकर के भी आ गया तो मेरा कर्तव्य होता है कि उसको मैं बहुत अच्छे से पालूँ और भविष्य में चल कर के उसे उस जगह पे वापस छोड़ दूँ जिस जगह में वो जाना चाहता है, ठीक है। ऐसा ही अभी माधुरी केस में हुआ था कि 3 साल से बच्चे को लेकर के आए थे मठ पे, और 30 साल से अभी वो रह रही है। 30 साल 34 साल हो गया। आप देखोगे कहीं ना कहीं इस जगह में 3 साल से अगर बच्ची को लेकर के आए हैं तो वो क्या अपनी इच्छा से आई है? क्या नहीं, वो बिल्कुल अपनी इच्छा से नहीं आ सकती। अपने माँ को तो छोड़ करके, अब किसी का कोई बहाना ये हो सकता है कि उसकी माँ मर गई होगी तो उसको लेकर के आए, तो माँ मर गई होगी, आप उसे हथनियों के झुंड में या फिर आप उसको जंगल में छोड़ दीजिए, या फिर ऐसी एक जगह पे रख दीजिए जहाँ पर उसके परिवार हो, उसके आपस में एक मतलब एक ऐसी सोशलिटी बनी रहे कि जिसमें वो आपस में अपने लोगों को देखे और उनके बीच में पले बढ़े। आज बिल्कुल हमारा प्रेम किसी जानवर के प्रति होना चाहिए, मगर आप बोलते हैं कि उस जगह में उसे हम भगवान का रूप देते हैं। क्यों भैया? भगवान का रूप किसने दिया? हमने दिया। वो हमारी इच्छा का प्रतिरूप है। हमने हमारी इच्छा के बतौर में हम किसी जीव को बंदिश क्यों करें? क्यों यार? आपके मन में ऐसा होता है क्या भगवान का छवि? अगर भगवान है तो उसको कैद कर ली जाए या फिर उसे ताला लगा दी जाए? ये आपके बौद्धिक क्षमता का एक प्रमाण है क्या कि अगर वो भगवान है तो उसे हम अपने ताजिया में, मुहर्रम में या फिर हमारे शोभा यात्राओं में उसे लेकर के सजा धजा करके, अरे वो सजना भी चाहती है। वो आपने कभी उसे जानने की कोशिश किया कि उस सच में क्या वो उन पटाखों को सुनना चाहती है? क्या वो सच में उन जगह पे जा कर के शोरगुल और इन सभी भसड़ में मचना और रमना चाहती है? वो आपकी इच्छाएं हैं, वो उसकी इच्छाएं नहीं हैं, जिसमें आप उस पर अपने मत होके जा रहे हो कि अरे नहीं, मुझे मतलब ये हमारी आस्था का, ये आपकी आस्था का प्रतीक है सर। ये आपके आस्था का प्रतीक आप अपने जगह में रखिए। आपके आस्था के चक्कर में दूसरे का शरीर का शोषण क्यों कर रहे हो? और इसमें मठ जैसे बड़े नाम आ रहे हैं, तो अगर मठ का मंशा अगर ये है तो बिल्कुल मैं बेबाकी से ये बात कहूँगा कि मठ अपनी सोच को बिल्कुल बदले। उसका घर है जंगल, आप उसका घर मत छीनो। अगर आप ये बोलते हो कि वो हमारे बहुत करीब हो गए हैं और इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में वहाँ पर निकले हुए हैं, अगर ठीक यही बात होगी, क्योंकि उनको ये दिखता है कि यहाँ पर जीवों का शोषण हो रहा है, अगर वनतारा में जीवों का शोषण हो रहा है, ये गलत है, और तो फिर आपकी आंखें क्यों बंद है? कितने सारी गायें यहाँ पर पड़ी हुई है, कितने सारे यहाँ पर चिकन्स क्या मुर्गे और बकरे कटते जा रहे हैं, आपकी आंखें क्यों बंद है? आपने जीवों को जीवों जैसा नहीं समझा, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक आकृति और एक
एक रूप लिया हुआ है इसलिए क्योंकि वो दूसरों से अनोखा है। आपने उतना हृदय क्यों नहीं दिखाया? आपको मैंने सड़कों में तब कभी उस लिए उतरते हुए नहीं देखा जब कितने सारे मुर्गे कटते जा रहे हैं, कितने सारे गाय कटते जा रहे हैं। आप क्यों इतनी मांग नहीं रख रहे हो? आपकी अशिक्षा का भी यही प्रमाण है। आप हथिनी को अपने घर वापस लाना चाहते हो, वो उसका अपना घर है। आप रियलिटी अपना हाथ मतलब दिल पर रख करके बोलिएगा कि क्या वो सच में उसका घर है, कि उन जानवरों का अपना घर जंगल होता है। हमने बचपन में सुनते आए, समझते हैं कि उनका घर अपना जंगल होता है। उस जंगल को छीन करके तो हमने अपना घर बना लिया। आज वो अपने जंगल जो बचे हुए जगह है वहाँ पर वो जाना चाहती है, तो आप उसको रोक टोक क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो आपके आस्था का प्रतीक है। तुमने अपनी आस्था के चक्कर में रोक आकर के क्यों? क्योंकि वो आपकी आस्था का प्रतीक है। सर वो तो नहीं चाहती कि वो आपकी आस्था का प्रतीक बने। आप उसे प्रेम तो स्वच्छंद है, बेड़ियों से नहीं बांध सकते। ये अगर आप बेड़ियों में बांध करके प्रेम का, तो ये भड़वा प्रेम आप अपनी जगह में रखिए। ये जो प्रेम है ना, ये स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है, एकदम निहायती स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम। इसको आप ना भगवान का रूप मत दीजिएगा, क्योंकि भगवान को अगर आप कैद में रखना चाहते हो तो मतलब कितनी क्षुद्र मानसिकता हो सकती है आपकी, कितनी तुच्छ मानसिकता हो सकती है आपकी। ये मैं मतलब इस चीज़ की कल्पना नहीं है, मतलब बहुत तुच्छ से तुच्छ। और अगर ये चीज़ एक मठ कर रहा है तो ये मठ को अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। आप पाएंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे हम अगर कभी भी किसी अपने बच्चे को अपने पालते हैं तो क्या हम उसको अपने से दूर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप किसी माँ से किसी बच्चे को छीन करके क्यों ला लिए हो? और ला भी लिए हो, आप उसको देख रेख कर रहे हो, तो आप उसे खुला वातावरण दे दो। आपके भीतर में आप उसके साथ रहो, आप अपना ज़्यादती मत करो। आप अपने प्रयोग में उस जीवों को क्यों ला, अपने प्रयोग में अपने स्वार्थ में क्यों ला रहे हो? उसे रहने दो ना। उसकी इच्छा होगी, वो घूमेगी फिरेगी, जहाँ जाना है वहाँ जाएगी। आपने अपना स्वार्थ क्यों जोड़ दिया? आपका स्वार्थ इसमें बेशक जुड़ा हुआ है। तो अगर स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो वो आपका प्रेम खोखला है। तो आप उसे ना अध्यात्म का रूप मत दो, या आप उसके भगवान का रूप मत दो, क्योंकि आपने भगवान के नाम में जितनी नंगाई की है हमारे देश में इंसानों ने, पूरे समूचे संसार में नहीं हुई होगी। इतना हरामखोरीपना हमारे देश ने की है। आप ये करते हैं कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में उतर गए हैं, बड़े बड़े शिक्षित लोग उतर गए हैं, बड़े बड़े मंत्री, राष्ट्रपति तक में ये बात पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, मैं बिल्कुल ये भी खिलाफ रहूँगा अगर जहाँ पर शोषण हो रहा है। मेरी बातें ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ के सपोर्ट में, मेरा बात यही है जिसमें जीवों के स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, वो प्रत्येक जगह, चाहे वो वनतारा भी क्यों ना हो जाए फ्यूचर में, चाहे वो मठ हो जाए, चाहे वो जंगल काटते हुए बुलडोजर या उस भरी मानसिकता के नेता या उस भरी मानसिकता के कोई प्रोजेक्ट, ये सभी चीज़ें गलत है। और मैं इसका बिल्कुल पुरजोर से विरोध करूंगा। जिसको बुरा लगता होगा भाड़ में जाओ, लगे वो। मतलब एक अपनी मानसिकता कितनी क्षुद्र हो सकती है, कितनी तुच्छ हो सकती है, लोगों ने अपने आप को ये बता चुका है। लोगों ने बस ये देखा हुआ है कि वो आपकी आस्था है, आप अपने पास रखिए सर। वो आपकी आस्था है, आस्था का प्रतीक है, वो आप अपने पास रखिए, ठीक है। आपकी आस्था का बेड़ी कोई जीव को बंधा लो या बांध लो इच्छा उसके बगैर, तो ये आपकी आस्था ना थोड़ी भड़वीपना है, थोड़ी क्या, निहायती एकदम चुतियापे से भरा हुआ है। तो और अगर इस बारे में कोई बोलता है कि मुझे मतलब अगर कोई सीम पोर्ट करवा रहा है, कोई ये करवा रहा है,
थोड़ी सी पॉलिसी कम करने की ज़रूरत है। मैं सपोर्ट पे ना उसके बोल रहा हूँ, आपके मन के ही लालच की बात कर रहा हूँ मैं, इधर भीतर में बैठा हुआ आपका मन का लालच। थोड़ी सी पॉलिसी अगर कम कर ले किसी भी कंपनी से लेकर के, आप ना भूल जाओगे माधुरी को, पता है, निकल जाओगे चाटने। सदियों से चलता आ रहा है ऐसा। आप मेरे को काट सकते हो कुछ अभिमान में आकर, अहंकार में आकर के, कुछ अपने आप को देखो। आप आपका जो मस्तिष्क है ना बहुत मैनिपुलेट होता है, आप अपनी जगह में स्थिर नहीं हो। आपने अपनी अगर राइट टू फ्रीडम की बात करते, अगर आपने एकदम सही निर्णय लिया रहता, सही बात अगर आप कर रहे होते, तो आपने बिल्कुल देखा होता कि हथनी जो है वो बिल्कुल पैरों की बेड़ियों में बंधी हुई। बेड़ियों में बांधने के लिए कौन पैदा हुआ है सर? आप अगर ज़्यादा होता है तो आप किसी दीवान के अंदर में, अपने घर में होता होगा एक दीवान, उसके अंदर में कम से कम आपने तो सांस लेने की जगह रखी हुई है, आप उस जगह में अपने आप को कैद कर लीजिए। या फिर आप दीवान के नीचे चले जाइए, आप अपने आप को वहाँ पर गुजारिए। मेरे ख्याल से घंटे भर में आपका दिमाग सुन्न होने लग जाएगा, दिमाग ख़राब सा होने लग जाएगा। आपने उसको बांध करके मठ का अपमान किया है। अगर यही एक मंशा है तो बराबर मैं अपने उन सभी जुबानों में मैं जिम्मेदार हूँ जो मैं अपने बात से कह रहा हूँ, और मैं उतनी पूरी सोच से बोल रहा हूँ जिसमें एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ कि मैंने मतलब ये क्या क्या सोच है, क्या क्या लेकर के बात किया। इसमें कुछ गुप्त बातें हो सकती जो मैं नहीं जब रहूँगा बिल्कुल, तो उसके लिए मेरा बयान ये नहीं होगा। अगर कोई गुप्त बातें हैं तो जो बातें अगर सामने आ रही है, जो चीज़ें अभी एक्सप्लेन हो रहा है और जो सामने दिख रहा है, तो उस चीज़ों को लेकर के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात हर जीवों के लिए है। चाहे वो गाय हो, बकरा हो, मुर्गा हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, चाहे इन ऑल दैट कोई भी हो। हमारे घर में चूहा भी होता है तो हम उसको पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, या फिर बाहर उसको कहीं करते मारने की कोशिश नहीं करते। हम कहीं ना कहीं, भैया किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली बताऊँ तो मेरे बाल से अगर जुआ भी निकलता है तो उसको मैं बाहर फेंक देता हूँ, मारने की कोशिश नहीं करता। अब बोलोगे कि तो आप उसके भोजन से, नहीं ठीक है, मुझे भी मेरे स्वास्थ्य को लेकर के इसलिए इतनी ज़रूरत है कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, इसलिए मेरे को ऊँचे से ऊँचा काम करवाना है। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम्स होती है ये स्वास्थ्य, तो मुझे पता है ये शरीर मेरे लिए बहुत ऊँचे से ऊँचा काम कर सकता है, तो मैं अपने शरीर को बचाने के लिए अपने लिए किसी जीव की हत्या किए बिना अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूँ। और अगर फ्यूचर में चल कर के भाई मुझे मरना होगा तो बिल्कुल डिकम्पोज़ होकर के मेरी बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल वो खा जाए तो मैं, वो बात अलग है। मगर जब तक श्वास है तो मैं बिल्कुल इस शरीर को इसलिए बचाना चाहूँगा क्योंकि मैं मरना तब तक नहीं जाता जब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना है, जब तक मैंने ईश्वर को नहीं जाना है पूरी तरीके से। बहुत अच्छी कोशिशों पे मैं चल रहा हूँ, बहुत अच्छे। और जिस समय मैं जान जाऊँ तो बिल्कुल मैं बोलूँगा तत्क्षण मुझे उठा ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस समय मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। और मैं बिल्कुल उस रास्ते में हूँ, तो मुझे ना मृत्यु का कोई भय है, ना ही मुझे कि डर का सामना है। नहीं, मैं बहुत अच्छे से अपने जीवन को एक अलौकिकता में लेकर के जाना चाहता हूँ और जा भी रहा हूँ। तो मुझे जो लगता है कि जहाँ पर लोगों को भेजना चाहिए या फिर जाना चाहिए, लोगों में वो शिक्षा की कमी है तो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। तो मुझे एक मेरे जीवन का एक मिशन है, तो बिल्कुल मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ लोगों तक। मैं भी इस खिले हुए बगीचे के फूल के सुगंध की तरह महकना चाहता हूँ, तो मैं लोगों को महका रहा हूँ और लोगों तक ये बात मैसेजेस वगैरह पहुँचाना चाहता हूँ जो जायज़ भी है। गलत चीज़ें होंगी तो बिल्कुल मेरी बात को मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं मानिएगा। आप पहले मेरी हर एक बातों का पहले खुद अन्वेषण करिएगा, खुद जांच परख करिएगा, फिर उसके बाद आपको लगता है कि क्या गलत और सही, क्योंकि इतनी शिक्षा तो आपके अंदर में होगी क्या गलत है क्या सही है। आपने सच पाया तो बिल्कुल अपना लीजिएगा तत्क्षण, और नहीं हुआ तो बिल्कुल मत अपनाइएगा। जब तक आपने अपने आप का अनुभव नहीं रखा है तो बिल्कुल आप उसको मत अपनाइएगा। मेरा भी यही कहना है कि आप अगर किसी भी शिक्षा को लेकर के, किसी भी मैटर को लेकर के, सबसे पहले आप अपने से अन्वेषण करिए पहले से आप, क्योंकि आपने वो वैज्ञानिकता खो रखी है और आपने तार्किकता खो रखी है। आपने बोला है कि धर्म के आड़ में, ये धर्म का वो मतलब सबसे पहले कि जो तार्किक हो, अगर जो तार्किक तर्क आपका सिद्ध नहीं कर पाता वो धर्म नहीं हो सकता। आप बिल्कुल इसको मान लो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, जैन, बुद्ध जो भी हो, आप जो भी बोलना चाहते हैं, अगर आप धर्म के उस तर्क के
तराजू में वो नहीं रख पाता अपने आप को, तो बिल्कुल आप समझिए कि यहाँ पर गोलमाल चल रहा है। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू को बोला जाता है। धर्म का मतलब तो एक प्रकाश, एक दिए, एक आईने की तरह है। मतलब आपको एक रास्ता ऐसा है जिसमें चलना है, जिसमें एक प्रकाश की तरह वो आपको रास्ता बताती है कि ये एक रास्ता है, बिल्कुल आपको इसमें चलना चाहिए। धर्म का मतलब ये है। आपने धर्म का मतलब कुछ और बना रखा है। तो आप मैं मेरा तो यही पर्सनल मतलब ये मेरा आपसे कहना था कि आप पहले अपने सभी परिभाषाओं और सभी चीज़ों को बिल्कुल सोच परख करिए। और रही बात अगर इसकी जो माधुरी केस वाले में हो रहा है, तो बिल्कुल आप उसे स्वच्छंद छोड़ दो, आप उतना मत पीछे पड़ो, उसको जंगल में रहने दो, उसका ट्रीटमेंट होने दो। होने के बाद में आप अपने स्वार्थ के लिए अगर भविष्य में चाहे वो अगर मठ में भी आना चाहे, बिल्कुल वो मठ में भी मौजूद हो, मगर अपने स्वार्थ के लिए बेड़ियों में मत बांधो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में रहे। भगवान आपके कंट्रोल में हो, तो इतनी औकात और इतना तो गुदा मत बनाओ कि भगवान आपके कंट्रोल में और आप उसको वो मतलब इतनी मतलब तुच्छ सोच तो मत बनाओ। और दूसरा, अगर वो रहना चाहती है, कहीं भी रहना चाहे, वो उसकी मर्जी है, वो रहे। और आप उसको अपने पर्सनल वे पर ना अपनी इच्छाएं, अपनी आस्था वो आपकी अपने अपने में भर के रखिए भैया प्लीज़। आप किसी ऊपर मत थोपिए, क्योंकि अपने में जो अपनी इच्छाओं और आस्था और जो इच्छा और लालच वाला जो चीज़ हो रहा है ना, इच्छा सो कॉल्ड जो इच्छा होता है ना, एकदम इच्छा वाला बात करते जो चूतिए लोग, मेरी इच्छा, अरे भाड़ में गया तुम्हारा, चूल्हे में गया हीरा, पिछवाड़े में भर लो सालो कुत्तो। इससे किसी जीव का इतना शोषण मैंने देखा है भारत में। जितने धार्मिक लोग उतने भसड़ मचते हैं उस देश में, उतने ज़्यादा तुच्छ सोच के, उतने ज़्यादा मानसिकता से कैद लोग भरे। आपने दूसरों देश की कल्पना भी की होगी, तो उतने ज़्यादा उन लोग धार्मिक उतना नहीं होते, मगर बहुत ऊंचे से ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं। हमारा देश आज भी वहीं का वहीं दबा हुआ है। साथ में तो सभी लोग आज़ाद हुए हैं। अगर देखा जाए आज़ादी के समय की, तो साथ में मतलब जापान को देख लो, चीन को देख लो, हमसे कितना आगे हो गया। मतलब तुमने इतना भसड़, इतना अपने दिमाग में उसको कंट्रोल करके रखा हो, इतना मतलब खुल नहीं पाए हो अपने आप से, और आपको लगता है यही एक दुनिया है बस। सर आप अपने जगह में घुस करके रहिए। आप दूसरों पे अपना थोपिए मत। आपकी इच्छा अपने पिछवाड़े में भरिए, आपकी आस्था आपके पिछवाड़े में भरिए प्लीज़। किसी और पे थोपना बस मत, किसी और पे नहीं थोपना। तुम्हारे साले इन्हीं सब तुच्छ सोचों की वजह से कितने सारे जीव कटते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, कितने सारे जीवों के साथ में अत्याचार होता है, क्योंकि वो आपकी इच्छा होती है, आपकी सोच होती है, उसमें उसकी इच्छा नहीं है। उसमें उसकी उसकी कोई कोई व्यक्तिगत इच्छा से लेकर के उसकी मन का कुछ नहीं हो रहा है। आपने कैद रख कर हो, क्या वो अपना चाहेगा कि मेरे पैर बेड़ियों में बांधो? चाहेगा कोई भी आदमी? आप ही चाहोगे क्या? आप रहो ना दीवान के अंदर, आप रहो किसी फ्रिज के अंदर में, देखता हूँ कितने दिन आप सर्वाइव कर सकते हो। आप कैसे बांध सकते हो किसी को? और आप मठ जैसा बड़ा नाम ले रहे हो। शर्म आता है फिर ऐसे मठ पे कि आप वहाँ पर जा कर के ऐसी। और मैं बिल्कुल इस चीज़ का कभी जीवन में माफ़ी कत्ल कर देना, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये भड़वापंथी तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। तुम्हारे अंदर में वो अशिक्षा हो सकती है, बिल्कुल मैं इस बातों का जवाबदार हूँ जो मैंने कहा है, और इस बात का जवाबदार नहीं हूँ जो मैंने नहीं कहा है। और मैं उस बातों के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ कि अगर कोई आदमी यहाँ पर छोटे से छोटा चीज़ जैसे होता है, मतलब अगर कुछ बातें मेरे से छुप रही होगी इस जगह में, मैं नहीं जान रहा हूँ, जितना मैं जान रहा हूँ जिन चीज़ों को लेकर के। और जहाँ तक स्मगलिंग की बात होगी, सर आपने अभी स्मगलिंग के बारे में जाना है, और इससे पहले स्मगलिंग वंतारा के बारे में नहीं जाना। मतलब आपकी भी मन की चालें मतलब ऐसी कि आपका स्वार्थ जहाँ तक टच नहीं हो रहा है। मैं तो आज यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे स्वार्थ की बात हो या ना हो, मैं बिल्कुल वो मुद्दों में बात करूँगा, मगर आप तब बात कर रहे हो जब आपके स्वार्थ में बात आ रहा है, क्योंकि आपसे छीना जा रहा है। तब आपने क्यों बात नहीं किया? क्योंकि आपका प्रेम अधूरा है और प्रेम आपने का स्वार्थ भरा है। आपने प्रत्येक जीव के लिए क्यों बात नहीं किया? क्योंकि आपका वहाँ पर में स्वार्थ है, तब आपके स्वार्थ को चोट पहुँचा है, आपके मतलब आपके आपसे कुछ छीना गया है ना? आपका नहीं है वो, मगर आपसे छीना गया क्योंकि जो आपने कैद किया हुआ था। अगर यही बात है तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ी परेशानी हो रही है। अरे यार मतलब ये मेरा था, ये था। सर वो आपका भी नहीं था, ठीक है? आस्था को ना आपके भीतर भगवान ने जो दिया हुआ है ना, आपके प्रेम की ज़रूरत है।
आपके भीतर उस त्याग की ज़रूरत है। दूसरों से आप अपने भगवान को मनाने के लिए लगे हो, वो फूल, वो हाथी, वो जीव, वो भोजन, वो मूरत, कुछ संपत्ति या कुछ सामान, वो सब चीज़ दूसरों का, आपका क्या है? आपने क्या दिया भगवान को बे? आपके भीतर में तो प्रेम है जो सबसे अनोखा है। आप दोनों भगवान को, किस चुतियापे में फंस रहे हो आप? क्या स्वार्थ बड़ा आपका सोच है? क्या रखा है आपने अपने जीवन में? इन सभी चीज़ों को लेकर के आपने प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं, पूरे गली मोहल्ला आपने राष्ट्रपति तक को विज्ञापन और ज्ञान देने लग गए। क्या किया आपने इन सभी सोचों को लेकर के? आपने अपना इतना ही बताया कि हाँ, ये मेरा स्वार्थ था, पूरा किया मैंने?